वकास और आयशा की नई नई शादी हुई थी। आयशा पढ़ी लिखी, खुश अखलाक और मॉडर्न सी थी। आयशा वकास के पास बैठी हुई थी। वकास, बात सुने, मुझे शॉपिंग करने जाना है। वकास प्यार से बोला, मेरी जान, कल शाम को चलेंगे। कल मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। अब जाएं प्लीज, मेरे लिए एक कप चाय ही बना दें। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, वकास मेरी जान, आपकी छोटी बहन मरियम को भी साथ ले जाएं कल शॉपिंग के लिए। वकास बोला, अरे नहीं, उसके कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं, उसे बाद में ले जाएंगे। दूसरे दिन ऑफिस से ही वकास ने कॉल की, आयशा रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूं, शॉपिंग के लिए चलते हैं। आयशा जल्दी से रेडी हुई। मरियम ने देखा भाभी कहाँ जा रही है तैयार होकर। आयशा ने एक दो सेल्फी बनाई। मरियम सब देख रही थी। इतने में वकास आया, कार दरवाजे पे खड़ी की, हॉर्न बजाने लगा। आयशा ने जल्दी से बैग उठाया। सास सामने बैठी थी। आयशा मुस्कुराकर बोली, अम्मी जी, मैं और वकास मार्केट जा रहे हैं, मुझे कुछ जरूरत का सामान लेना था। सास ने हाँ में सर हिलाया। अच्छा जाओ। आयशा चली गई। मरियम अम्मी के पास आई। अम्मी, देखा आयशा भाभी को? इसकी अय्याशियां बढ़ रही हैं। कल रात को मैंने देखा था, भाई को कह रही थी पिज्जा मंगवा कर दे, साथ फूड पांडा से खाना मंगवाया, जबकि घर में सब बना हुआ था। और आज शॉपिंग का बहाना करके घूमने चली गई है। अम्मी ने कहा, खैर है बेटी, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। जाओ तुम सफाई करो जाकर। मरियम सफाई कर रही थी। भाभी के कमरे में गई। देखा भाभी के फ्रिज में फ्रूट और केक पड़ा हुआ था। मरियम देखकर अम्मी के पास आई। अम्मी, भाई को मैंने कहा था मुझे चाट ला दो, तो मुझे कहा मेरे पास पैसे नहीं, और भाभी के फ्रिज में फ्रूट पड़ा है, केक पड़ा हुआ है। अम्मी चुप हो गई। अम्मी के दिल में नफरत की आग सी जलने लगी। मैं आयशा को अपनी बेटी समझ कर लाई थी, लेकिन ये कुछ और ही चाहती है। तुम परेशान ना हो, मैं अब सास बनकर दिखाऊंगी इसे। आयशा घर आई। मरियम के लिए भी सूट लेकर आई थी। अम्मी के पास बैठी आकर, अम्मी, ये कपड़े लेकर आई हूं, और ये देखे, मरियम के लिए भी सूट लिया है। अम्मी ने देखा, आहिस्ता से बोली, सोने हैं। आयशा कमरे में चली गई। मरियम ने जब अपना सूट देखा, मुंह सा बना लिया। अम्मी, देखा, मेरे लिए सस्ता सा सूट ले आई है, और अपने लिए कढ़ाई वाले इतने महंगे महंगे। अम्मी तंज करते हुए बोली, मुझे सब नजर आ रहा है मेरी बच्ची, तुम सब्र करो, मैं इसका इलाज कर लेती हूँ। मरियम खाना बना रही थी। आयशा ने पूछा, मरियम क्या बना रही हो? मरियम ने जवाब दिया, भाभी मैं चिकन बना रही हूँ। आयशा आहिस्ता से बोली, मरियम, मेरे लिए बिना नमक मिर्च के थोड़ा सा खाना निकाल देना प्लीज। आप बहुत तेज नमक मिर्च खाती हो, मैं इतना तेज मसाला खा लूं तो बीमार हो जाती हूँ। इतना कहकर आयशा अपने कमरे में चली गई। मरियम ने जानबूझकर खाने में नमक मिर्च तेज कर दी। जब सब खाना खाने लगे तो आयशा ने पूछा, मरियम, मेरे लिए खाना निकाला था अलग से? मरियम हल्का सा मुस्कुराई। ओह, भाभी भूल गई थी। आयशा चुप हो गई। आयशा ने 2 निवाले लगाए। नमक मिर्च तेज थी। आयशा खाना छोड़कर चली गई। आयशा को मैदे की प्रॉब्लम थी। उसके मैदे में जलन होने लगी। किचन में गई, अपने लिए अलग से कुछ बनाने लगी। वकास आहिस्ता से बोला, मरियम, तुमको पता भी है आयशा नहीं खाती हमारी तरह ज्यादा मिर्च, तो उसके लिए अलग निकाल देती ना खाना। इतना कहकर वकास चला गया। मुंह सा बनाकर बोली, अम्मी, देखा, भाभी की कितनी घटिया सोच है, जानबूझकर भाई को मेरे खिलाफ कर रही है। वो चाहती है हमसे अलग होना। माँ गुस्से से बोली, मैं सब देख रही हूं, तुम परेशान ना हो, मैं बात करती हूं इससे। माँ किचन में गई। गुस्से से बोली, तुम कोई राजकुमारी नहीं हो, अब घर में 2-2 बार खाना पकेगा, और मैं सब समझ रही हूं तुम जो खेल खेल रही हो। आयशा आहिस्ता से बोली, अम्मी, मैं कुछ समझी नहीं। अम्मी गुस्से से बोली, तुम सब समझती हो, हमको बस बेवकूफ बना रही हो। इतना कहकर सास चली गई। आयशा परेशान हो गई। इतने में वकास भी आ गया। क्या हुआ आयशा? आयशा उदासी में बोली, वकास, पता नहीं अम्मी को क्या हो गया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस अपने लिए सिवैयां बना रही थी। अम्मी मुझे कितना कुछ बोलकर चली गई हैं। वकास समझाने लगा, आयशा मेरी जान, परेशान ना हो, मैं अम्मी से बात करूंगा, तुम खा लो खाना। आयशा चुप हो गई। वकास, अम्मी को पता भी है मैं नॉर्मल खाना खाती हूँ, मरियम को भी बताया था, फिर ये सब क्यों? वकास हाथ थाम कर बोला, जान, मरियम को याद नहीं रहा होगा, परेशान ना हो जाता है कभी कभी ऐसा। कुछ दिन गुजरे। आयशा वकास से कहने लगी, वकास, मरियम का मोबाइल खराब है, वो कल भी परेशान थी,
उसे ऑनलाइन क्लास लेनी थी, उसका मोबाइल ही नहीं चल रहा था। आप ऐसा करें, उसे नया मोबाइल ही ला दें। वकास प्यार से बोला। अच्छा मेरी जान, ला दूंगा। दूसरे दिन वकास हाथ में नया मोबाइल लिए हुए। मरियम, तुम्हारी भाभी बता रही थी तुम्हारा मोबाइल खराब हो गया है, ये लो मेरी तरफ से गिफ्ट। मरियम ने भाभी की जानिब देखा। अच्छा, तो अब मुझ पे अपना जाल बिछाना चाहती है। वाह भाभी, क्या जहानत है आपकी। मरियम मुस्कुराकर बोली। थैंक्स भाईजान। आयशा फोन पर बात कर रही थी। अम्मी आप परेशान ना हो, मैं वकास को राजी कर लूंगी, मुझ पर छोड़ दें। और रही बात अम्मी और मरियम की, तो उनकी कोई बात नहीं, उनको भी राजी कर लेंगे। मैं वकास को अपनी मोहब्बत से मना लूंगी। आप बताएं कब मैं और वकास घर देखने आए। सब बातें मरियम सुन रही थी। मरियम जल्दी से अम्मी के पास गई। अम्मी, मेरा शक सही निकला, भाभी बहुत घटिया औरत है। वो अपनी माँ से बात कर रही थी, मैं वकास को राजी कर लूंगी, और कह रही थी सास और ननद की कोई परवाह नहीं। वो कोई घर देखने की बात कर रही थी। सास ये सुनकर गालियां देने लगी। ये बदबख्त औरत मेरे बेटे को मुझसे छीन कर रहेगी। ये कमबख्त, अल्लाह इसको तबाह करे। जब से आई है बस मेरे बेटे के पीछे पड़ गई है। आयशा ने जब अम्मी की आवाज सुनी तो आयशा कमरे से बाहर आई। अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी चिल्लाकर बोली। तुम अलग होना चाहती हो ना हमसे, तो जाओ उठाओ अपना सामान और हो जाओ अलग। आयशा कुछ समझ नहीं पा रही थी। आयशा ने कहा, अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? मरियम भाभी की तरफ देखकर बोली, मैं अपने कानों से सुनकर आई हूं। आप कह रही थी मैं और वकास घर देखने आएंगे। इतने में वकास घर आया। देखा आज फिर झगड़ा हो रहा था। वकास चिल्लाकर बोला, अल्लाह का वास्ता है, क्या हर रोज आप लोग तमाशा लगा लेते हैं? आज क्या हुआ? अम्मी कहने लगी, तुम भी दूध के दूल्हे नहीं हो, मैं सब समझती हूं। जब बहन कहती है कुछ ला दो तो तुम्हारे पास पैसे नहीं होते और बीवी को हजारों की शॉपिंग करवाने चले जाते हो। अब तुम दोनों अलग होना चाहते हो। किस घर की बात कर रही थी ये कमबख्त? और कौन सा घर देखने जाना है तुम लोगों ने? कोई जवाब तुम्हारे पास? वकास ने आयशा की जानिब देखा। आयशा रो रही थी। वकास अम्मी की जानिब देखकर बोला, अम्मी आपके जहन में इतनी नफरत भरता कौन है, मुझे ये तो बताएं। मरियम खामोश थी। वकास आहिस्ता से बोला, अम्मी, आयशा के अब्बू मुझे नया घर देना चाहते हैं, लेकिन मैं इनकार कर रहा हूं। आयशा मुझे बहुत बार कह चुकी है, लेकिन मैं हर बार इनकार कर देता हूं। जहेज में घर दे रहे हैं, उसी घर की बात कर रही होगी आयशा। मैं देख रहा हूं अम्मी, बिला वजह की नफरत फैलाई जा रही है इस घर में, जो बहुत गलत है, और मुझे डर है ये आग हमारा घर जला देगी। इतने में वकास का अब्बू आया। मरियम की जानिब देखकर बोला, मेरी बच्ची मेरे पास आ, इधर बैठ। वकास और आयशा को भी पास बुलाया। फिर आहिस्ता से बोला, मरियम मेरी बच्ची, मैं काफी दिन से देख रहा हूं तुम अपनी भाभी की अच्छाई को भी बुराई बनाकर बयान कर रही हो। तुम अपनी माँ को आयशा के खिलाफ हर छोटी छोटी बात करती हो। मैं देख रहा था और सब्र कर रहा था। हर रोज घर में झगड़े बढ़ने लगे थे। बेटी तुम अपनी सोच बदलो। आयशा बेटी हमारी बहू नहीं बल्कि इस घर की बेटी है, इज्जत है। अगर वो कुछ गलत कर भी देती है तो तुम्हारा हक बनता है उस पर पर्दा डालना, ना कि नफरत फैलाना। कल को तुम्हारी भी शादी होगी। सोचो अगर तुम्हारी ननद तुम्हारे साथ ये सब करे तो क्या होगा अंजाम? क्या तुम बर्दाश्त कर सकोगी? अपने दिल से नफरत की चिंगारी बुझा दो, वरना बेटी इस अना और नफरत से आयशा का घर उजड़ जाएगा, या हमारे घर से सुकून गायब हो जाएगा। तुम ननद बनकर नहीं, एक औरत बनकर सोचो। कुछ दिन पहले बहू रानी ने कोई बात की थी, लेकिन आप लोगों ने उसकी बात को अहमियत ही नहीं दी, जैसे वो इस घर की बेटी ही नहीं है। ससुर आहिस्ता से बोला, आयशा बेटी जा तुम अपने कमरे में। आयशा जाने लगी। मरियम ने आवाज दी, भाभी। आयशा रुक गई। मरियम आगे बढ़ी, भाभी मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई थी। आयशा मुस्कुराई, मरियम के माथे पे बोसा किया। मरियम मैं नाराज नहीं हूं तुमसे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। वकास आहिस्ता से बोला, एक बहन के लिए खुशी की बात होनी चाहिए। उसके भाई भाभी आपस में खुश हैं, एक घर में रहते हुए ऊंच नीच हो जाती है। उसके पीछे बदनीयती ढूंढने की कोशिश ना करें। भाभी को भी इंसान समझे, उसके जज्बात, उसकी बात को भी अहमियत दें, उसे अपने घर का फर्द समझे। भाभियों का घर बसने दिया करें। हर छोटी छोटी बात की चुगली मां से न लगाया करें। बहन नहीं जानती उसकी लगाई गई आग भाभी का घर जला सकती है।
छोटी सी गलती किसी की जिंदगी तबाह कर सकती है। हर बहन को चाहिए वो भाभी के साथ मिलकर रहे, ना कि तंज ताने और मुकाबला करे। बेटी अपनी माँ को समझाए कि भाभी आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर के असूल समझ जाएगी, ना कि भाभी के खिलाफ माँ को चुगली लगाए। ननद वो कर सकती है जो कोई दूसरा नहीं कर सकता, इसलिए नफरत की आग फैलाने से बेहतर है मोहब्बत और प्यार से घर को जन्नत बना लिया जाए। दोस्तों, दुआ है हमारी इस वीडियो को देखकर कोई बहन संभल जाए और घर टूटने से बचा ले। उम्मीद है दोस्तों हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त राव कमर रिजवान को अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।